नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि एक एवरेज पाकिस्तानी दिन में 7 से 9 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करता है। जी हाँ, इतना वक्त जितना किसी नौकरी पेशा इंसान की ड्यूटी टाइमिंग होती है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया भर में मौजूद 195 ममालिक में से मोबाइल एडिक्शन में 10वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन की एक रिसर्च के मुताबिक 6 से 18 साल की उम्र के बच्चे रोजाना 4 से 6 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जबकि दुनिया की 71% आबादी नोमोफोबिया का शिकार है, यानी मोबाइल के गुम हो जाने के डर का शिकार है। यकीनन इनमें से एक आप भी होंगे। जरा सोचें, जब आप अपना मोबाइल एक जगह पर रखकर भूल जाते हैं और मोबाइल भी अगर साइलेंट पे हो, तो चंद मिनट अगर वो मोबाइल आपको ना मिले तो आपकी क्या हालत होती है। आप एक जगह 10 दफा देखते हैं, तब तक ढूंढते रहते हैं जब तक आपको मोबाइल मिल नहीं जाता। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या ये हमारा खाना है? क्या ये हमारी ऑक्सीजन है? या इससे हमारा कोई खूनी रिश्ता है? नहीं, बल्कि ये हमारी एडिक्शन है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी शराबी की एडिक्शन शराब होती है, जैसे किसी नशेई की एडिक्शन चर्स होती है। तो चलिए आज जानते हैं कि ये एडिक्शन किस हद तक बुरी है, कैसे ये आपकी जिंदगी खराब कर रही है, कैसे आप इसके गुलाम बन चुके हैं और ये आपकी जिंदगी का कीमती वक्त खाती जा रही है। ना सिर्फ ये, बल्कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोशल मीडिया के कुछ डार्क सीक्रेट्स जो शायद कभी आपने सोचे भी नहीं होंगे। और इस सब के साथ मैं आपको आज की वीडियो में इस चुंगल से निकलने का आसान हल भी बताऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक तहकीक के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 210 मिलियन लोग सोशल मीडिया एडिक्शन का शिकार हैं। ये 210 मिलियन लोग कम से कम 58 बार पूरे दिन में अपना मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, अनलॉक करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। दरअसल जब हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ना कुछ नया सामने आ जाता है, जैसे कोई रील हो, फनी वीडियो या कोई पोस्ट, जिससे हमारा डोपामिन लेवल बढ़ता है। डोपामिन बढ़ने से हम खुश और रिलैक्स महसूस करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम अपना पसंदीदा खाना खाकर अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब हर दिन स्क्रोलिंग टाइम बढ़ता जाता है और ये एडिक्शन में तब्दील हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक नशे का आदी इंसान जो कई ग्राम आइस इस्तेमाल करता है, वो शुरू से ऐसा नहीं था। पहले दिन उसने थोड़ी सी आइस इस्तेमाल की होगी, उसे अच्छा महसूस हुआ होगा। उससे अगली दफा उस थोड़ी मिकदार से उसे वो फीलिंग नहीं आई होंगी जो पहली दफा आई थी। वो आइस की मिकदार को हर बार इस्तेमाल के बाद बढ़ाता जाएगा, क्योंकि उसे वो सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिल रहा होता जो उसे पहली मर्तबा मिला था। बिल्कुल यही चीज अप्लाई होती है स्क्रीन एडिक्शन या सोशल मीडिया एडिक्शन पे। इसे कुछ इस तरह समझें कि आपने पहले दिन फेसबुक पर कोई रील या पोस्ट शेयर की, लोगों ने आपकी शेयरिंग को पसंद किया, 10-15 लोगों ने उस पर लाइक किए, कमेंट्स किए और आपको अच्छा महसूस हुआ। आपने अगले दिन फिर वही किया, एक और रील शेयर की और इस दफा 9 लोगों ने आपकी पोस्ट को शेयर किया, लाइक किया, कमेंट किया। अगर चाहे आपकी मर्तबा आपकी रील पर कम लाइक आए, लेकिन आपके पास पिछले दिन की मोटिवेशन थी, फिर आप रोजाना पोस्टिंग करते रहे। लेकिन अगर पूरा हफ्ता लाइक कमेंट्स की तादाद 10 ही रही तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। आप सोचते हैं कि कम से कम 50 लोग तो मेरी शेयर की हुई रील्स के साथ इंटरेक्ट करें, आपका कंटेंट लाइक करें और शेयर करें। लेकिन वक्त के साथ 50 का हिंसा क्रॉस हो जाता है। फिर आप सोचते हैं कि कम से कम 100 लोग तो लाइक कमेंट और शेयर करें। फिर आप हर 5 मिनट के बाद अपना मोबाइल उठाकर देखते हैं कि क्या कोई नया फॉलोअर या लाइक आया है या नहीं। इसी वजह से आपका स्क्रीन टाइम आस्ता आस्ता ज्यादा होता जाता है। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आप सोशल मीडिया के एडिक्ट बन चुके हैं। मगर यहाँ बात सिर्फ एडिक्शन की नहीं है, बल्कि और भी बहुत से नुकसान हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे टाइम वेस्टिंग। आप देखने तो अपनी पोस्ट जाते हैं कि क्या उसमें कोई लाइक या कमेंट्स वगैरह आए हैं, लेकिन चंद मिनट बाद ही स्क्रोलिंग शुरू हो जाती है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप सोशल मीडिया ऐप खोलें और उस पर स्क्रोलिंग ना करें। पहले तो शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट वीडियोस, जो कि शॉर्ट टाइप ऑफ कंटेंट होता है, वो सिर्फ टिकटॉक पे शुरू हुआ था और वक्त के साथ साथ लोग भी ज्यादा शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट देखना ही शुरू हो गए, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट आपके डोपामिन लेवल को ज्यादा जल्दी बूस्ट करता है। इसी वजह से जल्दी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब वगैरह ने भी शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट को अपना लिया, क्योंकि उन्हें भी अपनी ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करनी थी। चनाचे पूरे सोशल मीडिया पे शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट वायरल हो गया, यानी हर बंदा शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट देखना शुरू हो गया। इसी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को कहीं पे रील्स के नाम से जाना जाता है, कहीं पे यूट्यूब शॉर्ट्स के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, पहले जो फिजिकल एक्टिविटीज हुआ करती थी वो थोड़ा मुश्किल काम था, खुद को तैयार करना, अपने जिस्म को हरकत देना। और अब सिर्फ एक टच की दूरी पर कई ऐप्स मौजूद हैं
जब दिल किया मोबाइल उठाया और खुद को बहलाया। यहाँ तक कि लोग इस कदर एडिक्ट हो चुके हैं कि बाथरूम में भी मोबाइल के बगैर नहीं जाते। जरा अमेरिका में की गई इस रिसर्च पर नजर डालिए। ये रिसर्च 1000 लोगों पे की गई थी और इनमें से 75% लोगों ने इस बात का इतराफ किया कि वो बाथरूम में भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जबकि 63% लोगों का कहना था कि उन्होंने बाथरूम में बैठकर कॉल अटेंड की है और 41% लोगों ने बाथरूम में बैठकर दूसरों को कॉल भी की है। यानी कि ये लत इस कदर बढ़ चुकी है कि कोई वॉशरूम भी इसके बगैर नहीं जाता। चलें, ये तो हो गई अमेरिका की बात। अब पाकिस्तान की भी कर लेते हैं, जहाँ चाहे नाश्ते का वक्त हो या रात के खाने का, हर कोई अपने मोबाइल में घुसा हुआ होता है। अगर कभी इंटरनेट बंद हो जाए, जो कि हर महीने में एक आध दफा हो ही जाता है, तो यूं महसूस होता है कि जैसे मोबाइल बेवा हो गया हो, क्योंकि इंटरनेट खराब हो जाने की वजह से आपका सोशल मीडिया भी बंद हो जाता है और पूरा दिन बोरियत से एक दूसरे का मुंह देखते हुए गुजरता है। और ये जानते हुए भी कि मोबाइल बंद है या सर्विस बंद है, हर बंदा हर 5 मिनट के बाद अपना मोबाइल निकाल के देखता है कि इंटरनेट आया, सर्विस आई या नहीं आई। नाज़रीन, सोशल मीडिया एडिक्शन का अगला बड़ा नुकसान है कंपैरिजन। जिन लोगों को हमने सोशल मीडिया पे फॉलो किया होता है, हम खुद से उनका कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, मुवाजना शुरू कर देते हैं। फिर चाहे वो हमारे जानने वाले हों या कोई मशहूर शख्सियात, हम उनके लाइफ स्टाइल से मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। फलां बंदे ने उस रेस्टोरेंट पे खाना खाया है, फलां ने नई गाड़ी ली है, फलां वहां घूमने गया था, जिससे हमारे अंदर एहसास कमतरी पैदा होना शुरू हो जाती है। फलाने बंदे ने नई गाड़ी ली है तो मैं कब नई गाड़ी लूंगा, फलाना बंदा वहां फलानी जगह घूमने गया था तो मैं क्यों नहीं जा सकता, फलाने बंदे के पास इतने ज्यादा पैसे हैं तो मेरे पास क्यों नहीं है। यही वो कंपैरिजन है जिसकी वजह से कई लोग डिप्रेशन और हसद जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी इस चीज का तजर्बा किया कि आप किसी चीज के बारे में बात करते हैं या कहते हैं कि मैंने फलानी चीज खरीदनी है, और कुछ टाइम बाद ही आपको आपके तमाम सोशल मीडिया पर उसी चीज के एड्स आना शुरू हो जाते हैं। दरअसल ये तमाम सोशल मीडिया एप्स डेटा की बुनियाद पर आपको मैनिपुलेट भी करते हैं, साथ ही आपका डाटा भी चोरी कर रहे होते हैं। अब आप कहेंगे कि आपका कौन सा डाटा, मैं तो सिर्फ ईमेल और डेट ऑफ बर्थ ही लिखता हूँ। लेकिन दोस्तों, जो एक्टिविटीज आप फेसबुक पर करते हैं वो भी आपका डाटा ही होता है। आपने किसी पोस्ट को लाइक किया, कमेंट किया उस पोस्ट पे, तो इन ऐप्स को पता होता है कि आप किस तरह की पोस्ट आपको अच्छी लगती हैं और आपको फिर इन फ्यूचर वैसी पोस्ट रेकमेंड की जाती हैं, ताकि आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम उन ऐप्स को दे सकें। और आपको पता ही होगा, टाइम इज मनी। यानी ये तमाम सोशल मीडिया ऐप्स जो ज़ाहिरी तौर पर आपको फ्री नजर आ रही हैं, लेकिन ये फ्री नहीं है। इनको आप अपना टाइम दे रहे हैं, आप अपने टाइम से पे कर रहे हैं और तब आप ये ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। इन ऐप्स पर आप जो भी एक्टिविटी करते हैं वो तमाम आपका डाटा है, और इस टाइम डाटा की वैल्यू पेट्रोल से भी ज्यादा है। यानी पेट्रोल से ज्यादा कीमती इस टाइम दुनिया में डाटा है। ये ना नजर आने वाला वो सोना है जिसके पीछे तमाम बड़ी कंपनीज पागल हैं। और न सिर्फ ये, बल्कि जब आप कोई थर्ड पार्टी ऐप खोलते हैं, कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो आपको कुकीज का ऑप्शन नजर आता है, और जब आप परमिशन दे देते हैं तो आपका तमाम डाटा उनकी कुकीज में सेव हो जाता है, और कई दफा इसी वजह से अकाउंट्स तक हैक हो जाते हैं। लेकिन इस पूरे चक्कर में आप या मैं कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा डाटा इस्तेमाल करने की परमिशन हम खुद देते हैं, मैं और आप देते हैं। क्या आपने कभी किसी प्लेटफॉर्म पर साइन अप करने से पहले उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी हैं? यकीनन नहीं, क्योंकि वो पेज इतना बोरिंग होता है और इतना लंबा होता है कि किसी को भी दिल नहीं करता वो पूरा पेज पढ़ने का। और ये सारी गेम इसी पेज से स्टार्ट होती है। आप इसी टर्म्स एंड कंडीशन वाले पेज के जरिए उन्हें इजाजत देते हैं कि वो आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक कर सकें। 99% लोग टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़ते, और इसी आदत को टेस्ट करने के लिए एक रिसर्च भी की गई थी। और इस रिसर्च में टर्म्स एंड कंडीशंस कुछ इस तरह से डिजाइन की गई थी कि उसमें एक जगह ये पॉइंट डाला गया था कि मैं अपना पहला बच्चा कंपनी को दे दूंगा। फिर हुआ यह कि किसी भी शख्स ने इन टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं पढ़ा और सिंपली एग्री पर क्लिक कर दिया। यानी अपनी तरफ से उन्होंने मान लिया कि हाँ, मैं अपना पहला बच्चा कंपनी को दे दूंगा। इस पूरी रिसर्च में चंद लोग ही ऐसे थे जिन्होंने इस चीज को समझा, और उन्हें पता चल गया कि दाल में कुछ काला है। इस रिसर्च का मकसद ये साबित करना था कि ज्यादातर लोग बगैर टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े एग्री पर क्लिक कर देते हैं। यानी हम जाने अनजाने में इन सोशल मीडिया एप्स को अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सेस दे देते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ, और दिल से ये चाहता हूँ, कि आप इस चीज को ओवरकम करें। स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि इन सोशल मीडिया ऐप्स के पास आपका कम से कम डाटा जा सके। लेकिन मुकम्मल तौर पे हम इस चीज को बंद नहीं कर सकते। अब मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं जिन पे अगर आप अमल करते हैं तो आपको यकीनी तौर पे फायदा होगा।
पहली टिप तो ये है कि सुबह उठते ही अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। कम से कम 3 घंटे मोबाइल से दूर रहें। इन 3 घंटों में आपने खुद पे काम करना है, एक्सरसाइज करनी है, अच्छा सा नाश्ता करना है, अपना काम करना है जिससे आपकी ग्रोथ हो सके। अपनी तमाम सोशल मीडिया ऐप्स पर टाइमर लगाएं ताकि आप जरूरत से ज्यादा इन ऐप्स को इस्तेमाल ना कर सकें। आपको पता चल जाए कि मैंने बहुत टाइम इन ऐप्स पर गुजार लिया है, अभी इन ऐप्स को बंद करने का टाइम है। अगर आपकी एडिक्शन बहुत ज्यादा है तो आप ऐप को अनइंस्टॉल कर दें। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अकाउंट्स खत्म कर दें, बल्कि ऐप्स को डिलीट करें और अपने अकाउंट्स क्रोम ब्राउजर से ओपन कर लें। इससे ये होगा कि आपकी वन टच वाली आसानी खत्म हो जाएगी। इस तरह आप इन ऐप्स को फौरन से नहीं खोल सकेंगे, बल्कि आपको पहले क्रोम जाना होगा, वहां से आप फिर अपने अकाउंट में लॉग इन करेंगे और ये चीज आपको काफी मुश्किल लगेगी और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने एडिक्शन पर काबू पा लेंगे। एक और चीज आप ये कर सकते हैं कि अपने मोबाइल को साइलेंट पर रखें और लॉक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन बंद कर दें, क्योंकि नोटिफिकेशन स्टिमुलेटर होते हैं। जब स्टिमुलेटर ही नहीं मिलेगा तब ऐप का इस्तेमाल भी कम हो जाएगा। इसके अलावा एक और चीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आप कोई काम कर रहे हो, मिसाल के तौर पे मैं वीडियो एडिटर हूँ, मैं एडिटिंग कर रहा होता हूँ तो अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे लगा देता हूँ, यानी ना कोई कॉल आए, ना कोई मैसेज आए, ना ही कोई सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन आए। क्योंकि जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आता है तो वो एक तरह का स्टिमुलेटर होता है, आप उस पर क्लिक करते ही फिर कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। अब यहीं पे आज की वीडियो खत्म करते हैं। कोई और टिप आपके जहन में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि मुझे और लोगों को भी फायदा हो सके। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फीमानिल्लाह।